इस ब्लॉग को शूट करते हुए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकती। जी हाँ, ये मेरा ब्लॉग है जब मैं घर आने वाली थी। तो आज से मेरी मायका सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पहले मैंने बर्थडे का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर किया क्योंकि मेरा बर्थडे आ चुका था और आप सबको वेट रहा होगा कि मैं अपने बर्थडे की क्लिप पहले शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने मायके की सीरीज बाद में शेयर की और बर्थडे की पहले ही कर दी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग और मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मैंने यहाँ पर अपना मेकअप, ज्वेलरी, स्लीपर्स, बैग वगैरह सब पैक कर लिया है और यहाँ पर एक्स्ट्रा और एक्साइटेड हूँ मैं। आप लोग को देख के पता ही चल गया होगा। सारा कुछ सामान मैंने रख लिया। 4-5 दिनों से मेरी पैकिंग चल रही है और अभी भी मेरा कुछ ना कुछ छूट जा रहा है क्योंकि मेरी आदत है कि मेरे लिए हर कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ भी छूटे ना सामान। तो यहाँ पर आइए जानते हैं हस्बैंड के रिएक्शन कि मैं इतने दिनों के लिए घर जा रही हूँ तो उनको कैसा लग रहा है। तो गाइस, मैं जा रही हूँ मेरे घर और मेरे पतिदेव की खुशी देखिए। क्या हुआ? आंसू पूछ रहा हूँ। गाइस, मैं जा रही हूँ मेरे घर रहने के लिए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। 7-8 मंथ बाद जा रही हूँ मैं। आइडिया है कुछ आपके? जा रही हो? ये जल्दी है, 8 महीने बाद। साल में एक बार जाएगा। अब बाबू जाएगी जब तब मैं पूछूंगी कि साल में कितनी बार बाबू को बुलाएंगे आप। तो घर जा रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ और इनको देखिए बेचारे दुखी हैं। तो पास में मायका 5 मिनट की रास्ता फट से आ जाइएगा। कितना बंद रहे यार आप। अच्छा, खांसी आ रही है वही। तो जा रही हूँ अब रेडी होने। ये इनको मैं छोड़ूंगा और शाम की बहुत बिजी था आज। ये 2 घंटे मेरे साथ रहेंगी। अभी बातें करनी है इनके साथ मुझे क्योंकि ये जा रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं रोने भी लगता हूँ कभी कभी। जैसे ही मैंने पैकिंग स्टार्ट की, अरे हम कल से इनकी पैकिंग 2 दिन से पैकिंग चल रही है। जैसे ही हम स्कूल से आए और हम ऊपर गए, देख रूम में मतलब आए, देखा इनके बैग वगैरह खुले पड़े। मेरे दिल धक पैकिंग पैकिंग चालू तब मुझे जब तकलीफ होने लगती है कि अभी जाने वाली है। जब तक सिर्फ कहती रहती कि मैं जाऊंगी 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 तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब इनकी पैकिंग चालू हो जाती तो मेरे दिल में धक रहेगा। बैग देखो, 2 बैग तैयार करें। एक इतना बड़ा है, पता नहीं क्या क्या भर लिया है इसमें। तब आपको मेरे मायके के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और आप भी तो आएंगे। नहीं आएंगे क्या? मैं नहीं आऊंगा। दिखाऊं बैग्स? ये देखिए, ये मेरा बैग रेडी है। एक ये है। आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है कि मैं जाऊंगी घर? तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है बस, मेरे लिए मेरे लिए तो खुशी है ना आपको। तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय बाय। भाई मैं खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना 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 रे। अब तो कपड़े, स्लीपर, ज्वेलरी वगैरह तो मैंने रख ली। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान भी रख लेती हूँ, अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें लिपस्टिक डिफरेंट शेड्स की, क्योंकि मैं घूमी जाऊँगी वहाँ जाके तो फिर लगाऊंगी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, और साथ में नेल पेंट, यही सारी चीज़ें। इसके बिना तो भाई मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डिफरेंट टाइप्स का सब चाहिए। क्लिप्स वगैरह, हेयर क्लिप्स और लिपस्टिक, सारा कुछ अलग अलग सा। तो यहाँ पर मैं थोड़े से क्लेचर वगैरह भी निकाल लेती हूँ। मुझे पैकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो मैं घर ही जा रही हूँ तो मेरी खुशी अलग ही लेवल में है, पर ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर जाने की खुशी देखो मुझे बहुत खुशी है, ये तो घर जा रही है, मैं जैसे रहूंगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये घर जा रही है। मैं इनके जाने से बहुत दुखी हूँ और मैं खूब रोऊंगा, मैं खूब रोऊंगा। मेरे आंसू कौन पूछेगा? मेरे बाल देखिए गाइस कैसे हो गए। एक्चुअली मैंने कैप लगाई हुई थी। गाइस आज
मेरी माताजी का जन्मदिन था और हम लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया था। आयोजन बहुत अच्छे से संपन्न हो चुका है, जिसमें माननीय विधायक जी आए थे, माननीय सीएमओ साहब आए थे, माननीय तपस्वी जी आए थे, अशोक तपस्वी जी, और बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी आए थे। तो हमारा जो कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल रहा, जिसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ना जाऊं, मैं इतना दुखी कैसे रहूंगा। मैं खुश हूँ कि ये जा रही, इनको थोड़ा सा जो है मम्मी से लगाव है। थोड़ा सा ज्यादा मुझे, अच्छा ज्यादा आपको है। इनको थोड़ा सा मम्मी से लगाव है, तो इसलिए अब ये जाएंगी। क्योंकि मुझे जब मिलना होता तो मैं मम्मी से मिल आता हूँ। मेरी ससुराल बगल में, मैं फुदकता रहता हूँ, इधर 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 इधर। कहेंगे तो थोड़ा सा डांस करते हैं, तुम्हारा डांस क्यों निकलने लगता है। तो चलिए फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर मैं पहनूंगी येलो वाला सूट, उसके साथ ही पहनूंगी ये ब्लेजर जो मैं फर्स्ट टाइम पहनने जा रही हूँ। ये मेरे भाइयों ने मुझे भाई दूज पर गिफ्ट किया था और मैंने सोचा था मैं कहीं घूमने जाऊंगी लाइक ठंडे प्रदेश, तो वहाँ पे पहनूंगी इसको, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। पर अभी मैं घर जा रही हूँ तो इसको आज मैंने पहन लिया और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बोल ही रहे थे कि हम लोग कहीं घूमने चलेंगे तो तुम वहाँ पहनना, तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने यहाँ पर लगा ली मॉइस्चराइजर क्रीम और साथ में लगाएंगे न्यूड शेड लिपस्टिक और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि घर ही जाना है। मेरा फेस तो ऐसे ही ग्लो कर रहा है खुशी के मारे, आज मुझे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपने बाल बनाऊंगी, एक पोनी ही करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैरिड गर्ल्स जो हैं वो मेरी बातों से बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी कि घर जाने की खुशी अलग ही होती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारा का ससुराल एकदम पास में ही है, कोई टेंशन नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है, हम भले ही मेरा पास में हो मायका ससुराल, लेकिन जैसे ही दूर में लोग जाते हैं 5-5 6-6 महीने में, मेरा भी वही सिस्टम है। ऐसे मैं बीच बीच में मिल आती हूँ मम्मी से, ये नहीं कहूँगी कि नहीं जाती, लेकिन ये होता है ना एक रात में रुकने का जो होता है ना एक सुकून अपने घर में, वो वैसे ही होता है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वालों का होता है। तो मैं भी 7-8 महीने बाद ही अपने घर जा रही हूँ। तो मैं सच में इतने दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को रुकी हूँ अपने घर में जाके। तो वही सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इधर काफ़ी दिनों से मुझे मेरे घर की भी याद आ रही थी और ये समझ भी रहे थे कि हाँ मुझे अब घर की याद आने लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घर गए हुए। तो देखिए मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी क्या नॉर्मली लग रही हूँ पर हाँ खुश बहुत ज़्यादा हूँ। साथ में यहाँ पर पहनूंगी बैंगल्स। तो वो ये जो मैं कह रही थी कि मतलब मुझे सच में बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी इस टाइम पे घर की। और होता है ना कि घर जाओ तो अच्छा लगता है, वो अलग ही सुकून मिलता है घर में। तो वही सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को, कि हाँ वो खुद से जान जाते हैं कि मुझे अब घर की याद आ रही है, मुझे अब जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो फाइनली ये है मेरा आज का लुक। तो मेरी बैंगल्स कैसी लग रही हैं, येलो सूट के अकॉर्डिंग मैंने पहन लिया और ये मेरा लुक रहा आज का मायके का। तो साथ में लूँगी ये वाला शॉल जो मैंने मसूरी से ख़रीदा था और इसको भी मैं फर्स्ट टाइम ही डाल रही हूँ। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसका सेम ही मैं भाभी के लिए लाई थी, उनको पीच कलर का पसंद था, उनको मैंने पीच कलर कर दिया और मैंने ये वाला ले लिया था। रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए, ओ वाह, वॉल से मेरा ये मैच कर रहा है, देखिए है ना, शॉल सेम टू सेम लग रहा है। आपके भरोसे रूम छोड़ के जा रही हूँ, ओके ठीक है। आपका ही भरोसा है, मेरा भरोसा है, मैं खुद चल रहा हूँ आपके साथ। तो आ जाएंगे ना अभी, तो आपके भरोसे है रूम, ठीक। मैं रहूंगा सिर्फ यहीं, पर मेरा मन आपके ही पास रहेगा, मेरा शरीर यहाँ रहेगा पर आत्मा आपके पास रहेगी। हे भगवान, रुलाएगा क्या? बस फिर पगले रुलाएगा क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में। चले, मेरा तेरा बेटा है क्या? पन्नू, अरे दूध डाल दिया यार पन्नू ने तो। हाँ बोल दो, देखो इसमें हैंकी है। अरे उसी से खोल दो ना भाई, बस करो तुमको। तो यहाँ पर बन्या बेबी ने थोड़ा सा दूध गिरा दिया था, तो वही भाभी अभी मुझे चिढ़ा रही थी कि तुमने इतना बड़ा बैग लिया, हैंकी वगैरह लिए, जैसे बच्चे वो साथ में।
तो वही मैं कह रही थी कि अभी आप बोल रही थी ना कितना बड़ा बैग ली जैसे बेबी साथ में हो, और ये देखिए काम पड़ गया ना हैंकी का, तो बोल रही थी हाँ सही बात है। तो बाबू को देखिए आप पूरा मेरा बैग खोल के देख रही थी कि चाची अपने बैग में क्या क्या लेके जा रही। बच्चों को होता है ना थोड़ा क्यूरियोसिटी जानने की रहती है कि इसमें क्या है। हे गाइस, हम घर के लिए निकल लिए हैं और आने टाइम का मैंने वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि भाभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, तो मन नहीं करता ऐसे में कैमरा उठाने का, मतलब ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं घर। इनको देखो भाभी को ये है ना कि वो अकेली हो जाएंगी अब, इसी वजह से बहुत दुखी थी पर खुश भी थी कि मैं जा रही हूँ घर। उनको ये भी था कि मम्मी के पास जाती है, लेकिन अकेले तो हो ही जाएंगी। बाबू कह रही थी चाची आप मत जाइए ना, अब क्या आप आइएगा ना चाची से मिलने, एकदम पास में तो है। तो बोल रही थी कि ठीक है। ऐसे वो भी जाती है तो मुझे एक भी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि दोनों लोग साथ में ही रहते हैं, पर हम लोग समझते भी एक दूसरे को कि हम लोगों को अपने घर की याद आ रही होगी, तो दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को खुशी खुशी बाय बोलते हैं। और फिर पास में ही तो मेरा घर है और देखिए कितनी जल्दी हम घर के पास आ गए और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप जान लीजिए इतनी देर के रास्ते में 3-4 बार मम्मी डैडी पूछ चुके कि कहाँ हो, जबकि इतने पास पे हैं। और देखिए दोनों लोग बाहर खड़े थे और काफ़ी देर से ही खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। तो इसे कहते हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जी हाँ, जो हर लड़की के लिए स्पेशल होता है। नहीं देखिए मम्मी डैडी उतनी देर से मेरा बाहर वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ कितनी जल्दी। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और चाय पी रही थी, चिप्स वगैरह खा रही थी क्योंकि इनको यानी कि उनके दामाद जी को चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे यहाँ स्वीट्स के साथ और कितने भी स्टार्टर हो जाएं लेकिन चिप्स कंपलसरी है क्योंकि इनको चिप्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से मम्मी हमेशा फ्राई करके रखती हैं जब भी आते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई किचन में देखने की मम्मी ने मेरे लिए क्या टेस्टी खाना बनाया है। हे गाइस, तो भी सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, मैं और मम्मी अभी नहीं खाए हैं, ये ऑलरेडी खा लिए हैं। फिर अभी ये चले गए हैं घर, अब जा रहे हैं हम खाने। आज खाने में बना है गोभी का कोफ्ता जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने बनाया है। तो चलिए मैं तो चली खाना खाने। कभी चैनल मेरे बहन के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, इनका देख रहा काम करना पड़ रहा है, आते ही काम शुरू हो गया, देख लो। भैया यहाँ पर मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे आते ही मुझे काम करना पड़ रहा है, मम्मी मुझे बार बार काम के लिए बोल रही हैं। ऐसे हम लोग का मस्ती मजाक चल रहा था यहाँ पे। उनको देख कहाँ जा रहे बोरिया बिस्तर लेके, हमारे आते ही गायब। अरे कमरा चेंज हो गया हमारा। कह रहे हैं कि हमारे आते ही मेरा कमर चेंज हो गया है। सो गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया। मम्मी बहुत अच्छा कोफ्ता बनाई थी, अच्छा लगा खा के आज। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे कनेक्टेड।